these are, and hence these स्ट्रेटोकोन। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, हाइट इसका सबसे ज्यादा होगा। बता लिखाए हैं कि सभी जितना भी कोण होगा उससे सबसे ज्यादा हाइट किस क्या होगा, पहला पॉइंट तो पीटी का ही बनता है, ठीक ना, कि सभी कोण में जितना भी सिलेंडर कोण हो गया या कंपोजिट हो गया, अगला पैरासाइट होगा या जितना तरह का होगा, उसमें सबसे ज्यादा हाइट किसका है, कंपोजिट का होगा। कारण क्या होता है, पहला इरप्शन हुआ, यहां तक हाइट इसकी थी, ठीक ना, फिर ये इस तरह से लावा यहाँ छितरा गया, स्प्रेड हुआ, फिर और आगे बढ़ा, एक परत बन गई, फिर यहाँ पे दूसरी परत, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, दूसरा परत बन गया, फिर इस तरह से यहाँ गया, फिर यह तीसरा परत हो गया, मतलब परत बाय परत बनते गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेटोकोन कहते हैं, ठीक ना। तो और हाइट में सबसे ज्यादा यही होता है। ब्रांच, एस ब्रांच, लेकिन पैरासाइट इसका अलग है, दोनों में डिफरेंस होगा। ये कंपोजिट है, परत दर परत बनने के दरमियान इसका निर्माण हुआ है, और पैरासाइट भी होगा कि एक दूसरे पे वो आश्रित होगा, ठीक ना, अगला बार में पैरासाइट है। तो ये परत दर जो परत बना है ना, इसी कारण ये कंपोजिट कोन कहलाता है, और स्ट्रेटोकोन भी कहते हैं। लिखिए इनफैक्ट दिज, अच्छा उसका फिगर नहीं बनाए थे आप लोग, वो जरूरी है, ये वाला जरूरी है। और जब इसका बनाइएगा तो थोड़ा टेढ़ा है, आप लोग ऐसे बनाइएगा, मतलब आपको ये शो करना है कि ये परत बाय परत बना है, ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसको इसको तो ठीक है, साधारण है, फिगर आउट करना जरूरी है। डोर है, बहुत तरह के है, तो माउंट किलिमंजारो है, तो उसकी हाइट उसके अकॉर्डिंगली चलती है, और ये तो एवरेज था कि इसकी हाइट थोड़ा कम होता है, इसलिए एक एवरेज था कि इससे ज्यादा ये नहीं जाता है। तो पहले in fact these cone are formed due to depositions of alternate layer of lava. In fact due to depositions of alternate layer of lava and fragmental material, wherein lava acts as cementing materials for the materials for the compactions of fragmental material, becomes comparatively resistant the cone becomes comparatively resistant to erosion is cooled by a thick layer of lava. Comparatively resistant if it is cooled by a thick layer of lava. एक मोटी परत बन गई है, और मुझे पता है कि जियोमॉर्फिक एजेंट कितने हैं, लगभग 5। कौन कौन सा है, ग्लेशियर, नेक्स्ट रनिंग वाटर है, रनिंग वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, ग्लेशियर है, विंड है, ये सब का है जियोमॉर्फिक एजेंट है। और वो जियोमॉर्फिक एजेंट इस पे क्या करेगा, प्रभाव डालेगा। तो अगर बीकर सेक्शन होगा तो हो सकता है इरोजन होगा वहां, अगर जहां बीकर सेक्शन नहीं होगा इरोजन वहां नहीं होगा। और जहां इरोजन होगा तो ये परत दर परत दिखने लगी। छोटा नागपुर का पठार भी बता रहे हैं कि इरोजन हुआ है, वहां दिखने लगा है। हालांकि ये तो क्या था, एक्सट्रूसिव था, और वो इंट्रूसिव था, उसको बैथोलिथ कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं उसमें, वो बैथोलिथ कहते हैं जब इरोजन हो गया, सरफेस नीचे दिखने लगा कि अच्छा इस तरह का लावा का निर्माण नीचे, मैग्मा का निर्माण नीचे हो गया है, ठीक ना।
तो ये हो गया कंपोजिट कोन वाला। और ये क्या होता है, रेसिडेंट होता है, लिखें कहां तक लिखे थे, थिंक लेयर ऑफ लावा, मोस्ट ऑफ द हाईएस्ट सिमेट्रिकल एंड एक्सटेंसिव वोल्केनिक कोन, most of the highest symmetrical and extensive volcanic cone of the world symmetrical and extensive volcanic cone of the world come under this categories. This is a typical example of the composite cone. Mount Cotopaxi. Such type of volcano. Cotopaxi. कहाँ है ये? RANIER, Rainier. RANIER. And Mount Hood. ये तीनों एक ही पैरेलल में है, इंडिज पर ही है, सॉरी रॉकिट पे है। रॉकी पे कहाँ होगा तो नॉर्थ अमेरिका में होगा, ठीक ना। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, माउंट सस्ता, रेनियर एंड हुड। और एक है माउंट फुजियामा जापान में। इसको याद जरूर रखेंगे आप लोग, फ्यूजियामा जापान, ठीक ना। माउंट मेयोन फिलीपींस, और ये तीनों कहाँ हो गया, रॉकी पे हो गया नॉर्थ अमेरिका में, ठीक ना। कंपोजिट कोन का ये ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक ना, ज्वालामुखी से उद्गार से ही बना है ये सब चीजें। तो ये माउंट फुजियामा जापान में, माउंट सस्ता, माउंट रेनियर और माउंट हुड नॉर्थ अमेरिका की है, रॉकी पे है ये, और माउंट मेयोन है फिलीपींस में, ठीक है। नेक्स्ट कोन, इसको ड्रा कर लीजिएगा, कर लिए ना। हिंदी संपोषित कोन होता है, संपोषित शंकु। इसमें क्या होता है कि, अच्छा पहले लिख ले फिर समझाते हैं इस कोन। Several branches of pipes come out from the main central pipe. Come out from the main central pipes of the volcano when the volcanic enormously enlarged material lava and other volcanic material come out from these minor pipes around newly formed, yes, these materials are deposited around newly formed vents and thus several smaller cone are formed on the major cone.
मेजर कोन। These cone are called parasite cone. These cones are called parasite cone because the supply of lava for the cone come from the main pipes. For the cone come from main pipe. Adventive और lateral cone, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. These cones are also called adventive and yes, adventive और lateral cone. एडवेंटिव और लैटरल कोन. सस्टिना, SASTIN, सस्टिना. यस, सस्टिना कोन is a parasite cone of Mount Shasta. And where is Mount Shasta located? Yes, सस्ता से सस्तीना अभी बताते हैं. नहीं जाएगा, ठीक है ना. इसका मतलब है कि ये जीवित किसके ऊपर है? मेन पाइप पे, है ना. और मेन पाइप से जब लावा निकलेगा तो यहाँ तक पहुंचेगा ही. ये सप्लाई इसको करेगा और ये सप्लाई इसको भी करेगा. और यहाँ जब निकलेगा तो यहाँ भी क्या होगा? इरप्शन जब हो रहा है तो यहाँ भी एक तरह का स्ट्रक्चर का निर्माण करेगा. तो माउंट सस्तीना जो है इसी का एग्जांपल है. किस पे? माउंट सस्ता पे. एंड दैट इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ अमेरिका एट रॉकी माउंटेन्स, राइट. तो इसलिए इसको पैरासाइट कहते हैं. परपोषित है, एक दूसरे पे आश्रित है ये. अगर मेन पाइप में अगर लावा सप्लाई नहीं होगा तो उसमें भी नहीं होगा. इसे कर लीजिएगा, अदरवाइज तो फिर पैथिक, पैथिक लावा, पैथिक लावा या लावा सिल्ड भी बोलते हैं इसको. यस, बेसिक लावा. इसको फॉर्मूला बना करके रख लेंगे, याद करेंगे. बेसिक लावा कौन? राइट अबाउट बेसिक लावा कोन. बेसिक लावा कोन इज फॉर्म्ड ऑफ लाइट एंड लेस विस्कस. बेसिक लावा कोन इज फॉर्म्ड of light and less viscous lava with less quantity of silica. सिलिका की मात्रा क्या होगी इसमें? अगर ज्यादा होगी तो, और ज्यादा होगी तो इसका क्या होगा? स्प्रेडिंग, फैलाव क्या होगा इसका? ज्यादा होगा तो कम फैलाव होगा. लेस विस्कस है ना ये. अगर विस्कस ज्यादा होता तो क्या होता? फैलता नहीं ज्यादा. इसका मतलब ये लेस विस्कस है तो ज्यादा फैलेगा, और ज्यादा फैलने का मतलब इसकी हाइट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज सील्ड कोन. ठीक. In fact, when the lava coming out of a fissure's flow, in fact, when the lava coming out of a fissure flows is deficient in silica, in deficient, not efficient, deficient मतलब कमी है, deficient of silica, and is characterized by high degree of fluidity.
and is characterized by high fluidity, high degree of fluidity, or high fluidity also. Yes. It cools and solidify after spreading over layer cools and solidifies after spreading over layer on larger area thus a long cone with significantly low height is formed. Thus a long cone not height, long. क्या था? हाई डिग्री फ्लूइडिटी थी ना, लेस विस्कस था, स्प्रेडिंग ज्यादा होगा। लेस सिल्का था, हाइट इसकी क्या हो जाएगी? कम जाएगी। फैलाव इसका कितना हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना? समझ में आ रहा है ना? लिखिए, कहां तक लिखे थे? Low height is formed. Such cone are also called as a sealed cone. Is formed. Long cones are formed. Long cone with low height लिखा थे शायद, हाँ low height इसका होगा. That's why it is also known as sealed cone. Because of their shape resembling a shield. Because of their shape is resembling a shield. Because of their shape resembling a shield. These cones are composed of basaltic lava. These cones are composed of basaltic lava. Are composed of basaltic lava. They are also called basic lava cone. अंडरलाइन जरूर करते जाएंगे, जो नेम लिखा रहा है ना ये अंडरलाइन करेंगे। बेसिक लावा, ये तीनों जगह काम आएगा, पीटी मेंस और इंटरव्यू में। These cone are composed of basaltic lava. That's why it is also known as basic lava cone. एक नाम और, हवाना टाइप ऑफ कोन लिख लीजिए। These are also known as हवाना type of cone, HAWANA, हवाना type of cone. वन टू थ्री, तीन नेम है, ठीक ना? तीनों नेम में आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछेगा कि पैथिक लावा, कोई भी दे सकता है नाम, हवाना टाइप, सिल्ड टाइप, बेसिक लावा टाइप। वहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा सिल्ड के बारे में बताया जा रहा है, ये इंट्रूसिव है या एक्सट्रूसिव है, ठीक है?
नेक्स्ट लिखेंगे एसिड लावा कौन। हाँ हाँ जरूर, ये तो मेन है। फिगर से आधा चीज समझ में आ जाएगा कि इसकी हाइट क्या है, लॉन्ग जा रहा है ये। एसिड लावा कौन, it will be opposite of the basic lava cone, definitely rich in silica, more viscous, और जब मोर विस्कस होगा स्प्रेडिंग कम होगा, है ना। इसका मतलब इसकी हाइट बढ़ जाएगी, है ना, इसकी हाइट बढ़ जाएगी। लिखें these are formed when the lava coming out of volcanic eruptions are high viscous and rich in silica content. In fact, such viscous lava have very low mobility and hence they are immediately cooled and solidified. The after appearance on the earth surface cone with a steep slopes, thus a high cone of a steep slope. स्लोप इसका देख रहे हैं ना, एकदम स्टीप है, खड़ा ढाल है एकदम, है ना। इसमें खड़ा ढाल तो हो ही नहीं सकता था, ये विस्कस के कारण इसकी ऊंचाई भी ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा सेंट्रल इरप्शंस भी इसका ज्यादा होगा, आवाज के साथ होगा, और इसका जो कोन होगा ये किस तरह का होगा, वेरी स्टीप होगा, ये खड़ा ढाल है एकदम। लिखिए हाई कोन ऑफ स्टीप विथ स्टीप स्लोप्स आर फॉर्म्ड। Such cone are very often known as a Strombolian type cone. Where is Strombolian located? It is also known as light of house, house of light in Mediterranean Sea, right? हाँ हाँ मैं इसमें दिखा दूंगा, अभी मैं दिखाऊंगा, टोटल जितना भी करवा रहे हैं ना इसको फिर हम दिखा देंगे मैप पे। डॉम, LAVA लावा DOMES, जस्ट लाइक इस तरह का स्ट्रक्चर होगा इसमें, डॉम तरह का। यस, सेमी सर्कल लावा डॉम। Lava domes are in fact similar to sealed cone in one way. The other. Lava domes are differ from sealed cones as regards their size. Actually, lava domes are larger. Actually, lava domes are larger. Extensive. And more extensive in size than the sealed cones. Formed due to accumulations of solidified lava
these are formed due to accumulations of solidified lava around the volcanic vent. Solidified lava around the volcanic vent. Based on mode of origin, and the palace of formations, lava domes, and the palace are divided into 3 categories. 3 or lava domes are divided into 3 categories. Plug dome, endogenous dome and exogenous dome. प्लग डोम क्या होगा, मान लिया ये पाइप था ना, इसमें लावा जम गया, तो इस तरह का ये जो स्ट्रक्चर होता है ये कहो प्लग डोम कहलाएगा, ठीक ना। इंडोजिनस डोम इसी टाइप का होगा लेकिन इससे थोड़ा सा बड़ा होगा और ये इरोजन होने के बाद पता चलेगा। और एक्सोजिनस डोम होगा, ये ऊपरी भाग में पता चलेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा इस पे, ठीक है। सरफेस का ऊपर सब है, टोटल सरफेस का ऊपर है। जैसे कि देखिए इसमें समझिए, ये पाइप था ना, इरोजन होकर के ये परत खत्म हो गई, सपोज दैट ये क्या हो गया, खत्म हो गया, ये बच गया, तो खाली मेन पाइप जो बचेगा इसको इरोजन इतना आसान नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या हो गया, लावा जम गया पूरा, इसीलिए ये प्लग डोम की तरह दिखेगा, है ना। हाँ लावा जमा हुआ, ये लावा मान ले सपोज दैट इरोजन हो गया, इसका अपर्दन हो गया, तो ये सिर्फ बच जाएगा ना, बस बस। और बाकी जितने भी पैराक्लिस्टिक मटेरियल लावा जो था बाहर में क्या हो गया, इरोज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखें, क्या चीज, हाँ एंडोजिनस डोम होगा, अभी तो बता रहे थे ना कि एंडोजिनस डोम होगा, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, इस पे परत अभी थोड़ी सी एक्यूमुलेशन है इसमें, ठीक ना। फिर इसका भी इरोजन जब होगा तो क्या होगा, ये भी दिखने लगेगा ऊपर से, ये होता है एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस। बचा हुआ है, हाँ इसमें इरोड हो गया है, इसमें इरोजन हो चुका है पूरा, यही है। नेक्स्ट लावा प्लग, लावा प्लग 7 है ना, कोई अंतर नहीं है प्लग डोम में लावा प्लग में, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ उसका एक्सटेंसिव होगा, इसका थोड़ा सा कम होगा बस। लिख लीजिए लावा प्लग्स आर फॉर्म, सेम चीज वही है, ये ऊपर खाली देखेगा और ये नीचे से खाली, अभी इस पे परत अभी पड़ा हुआ है, ठीक ना, और ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसमें दिख रहा है ये वाला सरफेस। लिख लिए, यस। Lava plugs are formed due to plugging of volcanic pipes it's when volcano becomes extinct and when volcanoes, this vertical column of solidified lava, this vertical column of solidified lava appear on earth surface,
This vertical column of solidified lava appear on Earth's surface when the volcanic cone are eroded away. When the volcanic cone are eroded away. इसका इरोजन हो गया है, पृथ्वी पे दिख रहा है, ठीक ना, ऊपर में, यही है प्लगिंग डाउन, और ये सरफेस हो गया। लिखिए, when the volcanic cones are eroded away, the lava filled volcanic pipes is called volcanic neck. The lava filled volcanic pipes is called volcanic neck. नहीं, सॉलिडिफाइड होगा, जम गया है। और दूसरी बात एक्सटिंक्ट वोल्केनो में मैं बोल रहा हूँ ना, तो जम गया है पूरा। उद्गार इसमें होगा या नहीं होगा कोई जानता भी नहीं है, इरोजन हो चुका है, तो ये वेंट है, ये नेक कहलाएगा, ठीक ना, वोल्केनिक नेक हो गया ये। नेक्स्ट, जनरली वोल्केनिक नेक आर सिलिंड्रिकल इन शेप। And measure 50 to 60 meter in height. (50 to 60 meter in height above the ground surface. एक एग्जांपल इसका है माउंट शिप्रोक, शिप्रोक कहते हैं, यूएसए में है, SHIPROCK, यूएस। क्रेटर तो पता है ना, क्रेटर ये ही होता है, ये बड़ा साइज होगा तो क्या हो जाएगा, कोल्डेरा हो जाएगा, ठीक ना। एग्जांपल सिर्फ लिखा देंगे, बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, लिख लीजिए। डिप्रेशन फॉर्म, ये था क्या था, उभार वाला था, अब है डिप्रेशन फॉर्म, इसका एक्सट्रूसिव का डिप्रेशन फॉर्म। क्रेटर, एस, हाँ, क्रेटर तो ऊपर में रहेगा ना। The depression formed at the mouth of volcanic vent is called a crater. The depression formed at the mouth of volcanic vent is called crater. Or a volcanic mouth which is in the shape of funnel shaped. The depression formed at the mouth of volcanic vent is called a crater or a volcanic mouth which is usually funnel shaped. May be differentiated from a caldera. A crater may be differentiated from a caldera on the basis of crater may be differentiated from the caldera from a caldera
on the basis of and mode of formation when a crater filled with water, when a crater filled with water, it becomes a crater lake. इसमें जब जल भर जाएगा क्या होगा? क्रेटर झील कहलाएगा ये क्रेटर झील कहलाएगा। अब इसको देखिए थोड़ा सा, अभी तो क्रेटर बना हुआ है, जैसे ही पानी इसमें जमा गया क्रेटर झील कहला जाएगा। सपोज दैट कुछ सालों के बाद फिर इसमें इरप्शन स्टार्ट हो गया, सपोज दैट बीच से एक वेंट और निकल गया, इतना ऊंचाई तक चला गया ये, फिर यहाँ से लावा निकलने लगा, यहाँ भी एक क्रेटर का निर्माण होगा छोटा सा, फिर इसमें पानी भरेगा तो क्या कहलाएगा? ये कोल्डेरा कहलाएगा। अब क्रेटर में क्रेटर और कोल्डेरा में कोल्डेरा हो गया ना। पहले तो ये बड़ा क्रेटर था, हाँ मैं वही बता रहा हूं कि सबसे पहले क्रेटर था ये यहाँ वाला, नंबर 1 क्रेटर, और यहाँ नंबर 2 क्रेटर। क्रेटर कोल्डेरा में बदल गया था, फिर कुछ वर्षों के बाद 10-20 वर्षों के बाद फिर अचानक इरप्शन हो गया उसी पाइप से। इसका मतलब फिर इसको क्या करेगा? ब्लो ऑफ करेगा, तोड़ेगा, उसके बाद फिर यहाँ जाकर के यहाँ से इरप्शन स्टार्ट हो गया है, तो क्रेटर में क्रेटर फिर एक बन जाएगा, है ना? बनेगा ना। इसको क्या कहेंगे? क्रेटर लेट्स कहेंगे। क्रेटर लेट्स लिख लीजिए इसको, CRATERLETS, क्रेटर लेट्स। क्रेटर लेट्स हो गया ये। जम गया, वर्षा हो रही है तो पानी वहां जमेगा नहीं? हाँ जम जाता है डेफिनेटली। आप जिस छोटे चीज को नहीं देखना है, आपको किलोमीटर के हिसाब से देखना है। ये तो मैं छोटा यहाँ देखने में लग रहा है ना, इसका जो डायमीटर होता है किलोमीटर में होता है, समझ में आ रहा है ना? डायमीटर इसका जो होता है किलोमीटर में हो जाएगा कोल्डेरा का। हम एग्जांपल अभी लिखाते हैं टोबा का, पतला होगा, डेफिनेटली पतला होगा वो, इसमें तो कॉमन सेंस है, वो पतला होगा। और फिर ये जब बढ़ेगा धीरे धीरे तो फिर ये भी बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे, और हो सकता है कि इसको तोड़ करके फिर मेन पाइप में चला जाएगा। तो क्रेटर लेक और क्रेटर लेट्स दोनों में अंतर है, ठीक है? एक और लिख लें, क्रेटर लेट्स, TALL, फिलीपींस। विसुवियस लिखाए थे, विसुवियस कौन? कनाडा नहीं है, मेडिटेरेनियन लिखाए थे ना आप लोग को, भूमध्य सागर ना। स्ट्राम्बोलियन वगैरह सब तो लिखाए थे उसी सब में एक ही साथ। ये फिलीपींस, माउंट टाल फिलीपींस। अब लिखे कॉल्डेरा। कॉल्डेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? सिर्फ एग्जांपल बता देते हैं, ठीक ना? एग्जांपल नहीं पूछता है पेपर में ज्यादा। जनरली इन अ लार्ज फॉर्म ऑफ, generally in a large form of crater is called caldera. कुछ नहीं है,
क्रेटर का बड़ा रूप हो गया है, इसको कोल्डेरा कहेंगे। यस डेफिनेटली इरोड नहीं होगा, बड़ा साइज जब इनलार्ज डायमीटर जब इसका बड़ा हो जाएगा ये कोल्डेरा कहलाएगा, और जब इसमें जल भर जाएगा तो इसको कोल्डेरा लेक कहेंगे। जिस तरह से क्रेटर लेक था इस तरह से कोल्डेरा लेक हो जाएगा। सबसे बड़ा जो है ना अभी टोबा है इंडोनेशिया में, उसको लिखते जाएं। दीज आर टू पैरेलल कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को नहीं लिखाते हुए मैं सिर्फ आपको इसको एनालाइज कर देता हूं। कुछ का कहना है, कुछ साइंटिस्ट का कहना है ये जो पाइप था और ये कोल्डेरा का निर्माण हुआ था, जल भर गई है। कुछ साइंटिस्ट का कहना कि ये धंस गया था। कुछ साइंटिस्ट का कहना था कि ये इसमें इरप्शन हुआ था और कुछ दिनों के बाद जब एक्सटिंक्ट हो गया तो क्या हुआ था, ये धंस गया था, इसीलिए कोल्डेरा का निर्माण हुआ था। ठीक ना। और कुछ लोगों का कहना है, कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि धंसा नहीं था ये, बल्कि इसकी हाइट ऊंचाई होगी, इसकी बाल जो था ना, वाल जो था चारों तरफ का, ये ऊंचा हो गया था इस वजह से। तो दोनों में सिचुएशन सेम बन जाती है, रिजल्ट दोनों का एक ही होता है, प्रोसेस अलग अलग है। धंस जाना और बाहर का बाल को ऊपर उठ जाना, दोनों का रिजल्ट क्या हो रहा है, डिप्रेशन ही बन रहा है, और कोल्डेरा लेक के नाम से ही जाना जाता है। लिख लीजिए इसका एग्जांपल। अभी कहां तक लिखे थे? These are two parallel concepts of the origins of caldera. According to the first group, of scientists, caldera is enlarged form of crater. And it is surrounded by a steep wall. इसका from all sides, caldera is formed due to subsidence. The caldera is formed due to subsidence of a crater. Second group of scientists has opened that the crater are formed, has opened that opinion. The caldera are formed due to violent and explosive eruption. The significant caldera of the world are Lake Toba of Sumatra. कहाँ है ये? सुमात्रा एंड जावा, इंडोनेशिया का ये आइलैंड है, ठीक ना। यस, ऑफ द वर्ल्ड लेक टोबा। आप इसकी चौड़ाई और मतलब लंबाई देखिए कितना है। समझ में आ गया होगा। यस, सुमात्रा लिखना, जावा नहीं। लेक टोबा एग्जाम्पल पूछ लेता है पीटी में कि लेक टोबा के कोल्डेरा है, जल भर गया था, कितना बड़ा झील होगा, 50 किलोमीटर इंटू 50 किलोमीटर है ये। यस, ये आइलैंड है सुमात्रा एंड जावा। एक्सट्रूसिव टोपोग्राफी खत्म हो गया है, इंट्रूसिव बचा है। समय है तो करवा दिया जाए। सर आ गए हैं क्या?